बैसाखी का जो त्यौहार है उसको मनाने की सरकारी सतह बात की, तो बैसाखी का त्यौहार बेसिकली होता है कि यकम बैसाख को गंदम पकती है और लोगों के घरों में खुशहाली होती है, उसकी खुशी मनाते हैं। लेकिन एक्चुअल सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में इस साल तकरीबन 30 मिलियन टन गंदम पैदा हो रही है। किसान की गंदम सरकारी रेट से 600 रुपया फ़ी मण कम बिक रही है। 600 रुपया फ़ी मण के हिसाब से ये तकरीबन 450 अरब रुपया 1 करोड़ किसानों को नुकसान हो रहा है। उनकी जो सरकारी रेट है, सरकारी रेट से 450 अरब रुपया का किसानों को नुकसान हो रहा है। और ये वो किसान हैं जिन किसानों ने 3200 रुपये वाली यूरिया 5500 में ख़रीद के अपनी गंदम पाली थी। जिन किसानों ने महंगी DAP ख़रीद के गंदम पाली थी, उन किसानों का सरकारी रेट से 450 अरब का लॉस हुआ है। तो ये मना रही हैं उन किसानों की खुशहाली के दिन, किसानों की बदहाली के दिन है। किसान जेन्युइनली समझते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है ये हमेशा किसान दुश्मन, मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी हमेशा किसान दुश्मन पॉलिसी होती है और किसान दुश्मन पॉलिसी का इस साल भी ये सबूत दे रहे हैं। हम कहते हैं कि आप पहले अभी से गंदम की ख़रीदारी है जिसका आपने टारगेट आधा कर दिया है, इस टारगेट को बढ़ाएं। 4 मिलियन टन अगर गंदम गवर्नमेंट ख़रीदेगी तो सिर्फ 400 अरब रुपया इन्हें किसान बैंकों से कर्ज़ लेना पड़ेगा, जो कि 3 महीने बाद ये वापस कर सकते हैं। 400 अरब रुपया अगर गवर्नमेंट बैंकों से लेके किसानों से गंदम खरीद ले तो 3 महीने में ये पैसे वापस हो जाएंगे और किसान को प्रॉपर रेट मिल जाएगा। ये 400 अरब रुपया गवर्नमेंट जो है ये लेने को कर्ज़ लेके गंदम खरीदने को तैयार नहीं है, लेकिन किसानों का 450 अरब रुपया जो कीमत का लॉस हो रहा है वो करने को तैयार है। लिहाजा हम समझते हैं कि जो काम गवर्नमेंट कर सकती है वो भी नहीं कर रही, किसानों के भले के लिए जो कर सकती है वो भी नहीं कर रही। लिहाजा इसका हमें अफसोस भी है, दुख भी है और कंडेम भी करते हैं। और जो अगर किसान इनसे नफ़रत करते हैं तो सच्ची नफ़रत करते हैं। सो आज भी मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ टाइम है कि गवर्नमेंट एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल इस काम को करे कि 4.5 मिलियन टन गंदम ज़्यादा खरीदे। थैंक यू वेरी मच। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ पाकिस्तानी अवाम से ये कहना चाहती हूँ कि ये जो किसान दुश्मन, ये जो अवाम दुश्मन हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई है, जिस तरह से 8 फरवरी को आप लोगों ने जो कुछ इन्होंने इस मुल्क के साथ किया उसका बदला लिया, तो 21 को बदले का फिर दिन आ रहा है। जितने भी PTI सपोर्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको वोट दे के इनको दोबारा से रिजेक्ट करके ये बताएं कि जो फॉर्म 47 की पैदा करदा हुकूमत है हम इसको नहीं मानते। पाकिस्तान इस वक्त मुआशी एतबार से, आइनी एतबार से, इखलाकी एतबार से जितनी बदहाली का शिकार है, इसको कभी मेरा ख़्याल है कि तारीख़ में आप देखेंगे कि कौम इनको ना तारीख़ माफ़ करेगी ना कौम माफ़ करेगी। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये जो शऊर आवाम के अंदर और डिजिटल मीडिया के अंदर आ गया है, ये बढ़ना है, कम नहीं होना। हमने कभी भी शऊर को जब एक दफ़ा आ जाए तो उसको ख़त्म होते नहीं देखा। तो बेहतर है कि सब होश के नाखुन लें। पाकिस्तान ये तमाम हालात इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस वक्त इस मुल्क का गरीब ख़ुदकुशियाँ करने पे तैयार है। जो किसान का हाल है कि उनकी इनपुट्स की जो अमाउंट थी वो भी उनको नहीं मिल रही। ये हमेशा से ये जो सड़कों पे ठेके लेके किकबैक्स के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले ये जो जमघटा हमारे ऊपर इन्होंने मुसल्लत किया है, ये हमेशा किसान दुश्मन रहा है, लेकिन अब तो ये अवाम दुश्मन है। सीधा एक पॉलिसी है कि इस मुल्क में अवाम को रहने ही ना दिया जाए। तो इंशाल्लाह 21 को मेरी अवाम से अपील है, निकलें, अपने दोबारा वोट का इस्तेमाल करें और ये तमाम सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जीत के इनको बता दें कि अवाम मुल्क के साथ खड़ी है, अपने मसाइल के हल के साथ खड़ी है और एक लीडर कैदी नंबर 804 के साथ खड़ी है, क्योंकि वो आज भी पाकिस्तान की अवाम के जो हकीकी मसाइल हैं उनको जेल के अंदर बैठ के भी एड्रेस कर रहा है। बहुत शुक्रिया।